मसूरी चिंतन बैठक में आए सुझावों का प्रस्ताव तैयार। 20 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। सशक्त उत्तराखंड @25 के तहत रोड मैप पर लगेगी मोहर। सेना पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बरसे सीएम धामी का इस तरह का बयान सहनीय नहीं। राहुल ने हमेशा सेना का मनोबल गिराया है। उत्तराखंड में कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बुलाई बैठक। 26 जनवरी से अभियान की राज्य भर में होगी शुरुआत। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए चीता पुलिस का हुआ गठन। हरिद्वार में अब अलग ड्रेस कोड में दिखेगी चीता पुलिस। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी के बयान पर सीएम धामी का कड़ा जवाब सामने आया है। सेना के बारे में इस तरह का बयान सहनीय नहीं है। सीएम धामी ने ये कहा है, चीनी सेना का समर्थन करना बहुत गलत है। राहुल गांधी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो चीन को लेकर दिए गए बयान से अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। चौतरफा हमला अब बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी से देश कोई अच्छी अपेक्षा नहीं कर सकता। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी से सेना का मनोबल बढ़ाने वाले किसी बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, अब बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। चौतरफा हमला हम देख पा रहे हैं। सीएम धामी ने भी कड़ा जवाब दिया है। तो राहुल गांधी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये सीएम धामी ने कहा है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम धामी का कड़ा जवाब सामने आया है। सेना के बारे में इस तरह का बयान सहनीय नहीं है। सीएम धामी ने ये कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद अब बीजेपी के निशाने पर आ गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दरअसल कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे बिना गहरी नींद में है। अब इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा जवाब राहुल गांधी के बयान पर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, अब राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बीजेपी कर रही है। सीएम धामी ने भी कड़ा जवाब दिया है। हाँ, बिल्कुल प्रशंसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जब बयान सामने आया, उसके बाद से लगातार बीजेपी काफी हमलावर है। क्योंकि लगातार हमें कह सकते हैं कि बीजेपी इस बात को कह रही है कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से भारतीय सेना ने जो है चीन को खदेड़ने का काम किया, और उनके मनोबल बढ़ाने की बजाय राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेना का जो मनोबल है वो एक तरीके से गिरता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राहुल गांधी पे बढ़ते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी हमेशा से सेना को नीचे दिखाने का काम जो है करते हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि लगातार सेना के जो पराक्रम है उसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। चाहे पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने टिप्पणी की थी उसकी बात की जाए, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के में सबूत मांगने की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो इस तरीके के उसमें बयान देती रहती है, और खासतौर पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो सेना के पराक्रम और शौर्य है उसके ऊपर एक तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला है, और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके के बयान राहुल गांधी के आते हैं वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है, सेना का मनोबल वो गिराते हैं, और साथ ही साथ ये ताल्लुकात दिखाते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से जो चीनी कंपनी के जरिए, यानी कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसे जो मदद पहुंचाई गई थी, उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जो है सेना के पराक्रम को छोड़कर जो है चाइना की जो बात है वो एक तरीके से करते हुए हैं। बिल्कुल, हमने देखा अपने बयान के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन अब हम देख रहे हैं उनका बयान कहीं ना कहीं उन्हीं पर भारी पड़ गया है।
कई कांग्रेस नेता जो हैं वो इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं हालांकि, और कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि बीजेपी तो हम देख ही रहे घेर रही है राहुल गांधी को। हाँ देखिए, बिल्कुल जिससे कि 100 दिन हुए थे भारत जोड़ो यात्रा के, तो कह सकते हैं कि उस दिन विजय दिवस भी था और यही वजह से कि सेना के बलिदान को और पराक्रम को हर कोई इस तरह से विजय दिवस के रूप में मना रहा था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया और एक तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं दिखा रही थी किस तरीके से उनका जो बयान था, और यही वजह है कि बीजेपी चौतरफा कहीं ना कहीं हमलावर इससे हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे और इस बात का जिक्र किया था कि अरुणाचल में कहीं ना कहीं भारतीय सेना को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और एक तरीके से। लेकिन ये सबसे देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ने का काम किया। जो तमाम वीडियोज आए थे उसमें भी देखने को मिला था कि किस तरीके से चीन को के जो सैनिक हैं उनको एक तरीके से भारतीय सेना ने जो है अपने एक तरीके से परिचय देते हुए और शौर्य का परिचय देते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। लेकिन उससे की तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बयान था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में पूरी तरीके से घिरी है, डैमेज कंट्रोल की स्थिति में कांग्रेस है लगातार। इसको लेकर के अब क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया उसका सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला था कि किस तरीके से बीजेपी ने तमाम जो अपनी एक तरह सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से सेना एक तरफ सीना स्टाइल जो चीन सेना है उसको खरीदने का काम कर रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है उनके शौर्य के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरीके से घिरी है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से इसमें हमलावर है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस इस बात में चिंता में है कि आखिरकार किस तरीके से इस चीज का जवाब दिया जा सके, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी भी सवाल उठा रही है लगातार। राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है, बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर। सीएम धामी का भी कड़ा जवाब सामने आया है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है जहां कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बैठक बुलाई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 26 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी। अभियान के जरिए घर घर जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने ये बैठक बुलाई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब आपको बता दें कि हाथ जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है। 26 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी। अभियान के जरिए घर घर कांग्रेस पार्टी दस्तक देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। आज जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से एआईसीसी के जरिए तमाम प्रदेशों को ये निर्देश मिले हैं कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उसके बाद से अभी तय किया गया है कि एक तरीके से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर के जो है दस्तक देंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को बताया जाएगा और तमाम जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं उसको बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समय में क्या कुछ काम किए गए हैं और इस समय किस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दों को जो है कांग्रेस घर घर जाकर के बताएगी। और इसी की तैयारियों को लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बैठक बुलाई है प्रदेश पदाधिकारियों की, जिसमें तैयारी की जाएगी कि किस तरीके से इस अभियान को उत्तराखंड में चलाना है, किस तरीके से इसके अभियान की शुरुआत करनी है, क्योंकि एआईसीसी के जरिए 26 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम जिलों में प्रभारी नियुक्ति की भी बात की जाएगी कि प्रभारी नियुक्त किया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके और एक तरीके से पार्टी स्तर पर इस अभियान के जरिए जो जनता के बीच में कनेक्ट है वो एक तरीके से जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश रहेगी। आकाश, साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, अगर उत्तराखंड में हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है पार्टी को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की भी अब रणनीति ये रही है कि अब घर पर जाकर के दस्तक दी जाए, क्योंकि अक्सर हमने बीजेपी देखा है किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है कि लोगों के बीच में चाहे बूथ स्तर पर अपना आप को मजबूत करना हो, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की बात हो, ये तमाम कहीं ना कहीं बीजेपी के एक तरीके से एजेंडे रहे हैं और इसी पे कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव भी लड़ती है। और यही वजह है कि अब इसी तर्ज पर अब कांग्रेस भी जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है, उसका मकसद भी यही है कि सीधे तौर पर जनता के बीच में हर घर में अपनी दस्तक दी जाए। यदि एक कार्यकर्ता भी हर घर में पहुंचता है तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं उसको अपनी बात बताने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये बात सच है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी कि अपना अगर एक कार्यकर्ता भी किसी घर में पहुंचता है
वो अपनी उपलब्धियों के साथ साथ इस समय तमाम जैसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो वही बात है कि उसका लाभ नहीं आने वाले समय में मिल सकता है। तो उस लाभ को किस तरीके से परिवर्तित वो वोटों में होता है, उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए हर घर में अपनी दस्तक दी जाए और इस तरीके से अपनी पैठ जो है हर घर में बनाई जाए। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। वहीं धरने पर बैठे किसानों के अनुसार जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने केंद्र सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सचिव के द्वारा साठगांठ कर उत्तम शुगर मिल को दूसरे क्षेत्रों में दे दिया गया है, जबकि लक्सर और इकबालपुर को सेंटर नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहायक गन्ना आयुक्त का कार्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, यहाँ हमारे धरने को आज 5वां दिन है और ये हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से यहाँ के केंद्र सचिव ने साठगांठ कर मिल मालिकों के साथ उत्तम शुगर मिल के सेंटर तो दूसरे क्षेत्रों में दे दिए और इकबालपुर और लक्सर को उत्तम क्षेत्रों में सेंटर नहीं दे रहे। हमारा मानना यह है कि जिले में पूरी कानून व्यवस्था गन्ना की एक रहनी चाहिए। जो किसान जिस भी फैक्ट्री को अपना गन्ना देना चाहता हो, जिस गांव के प्रस्ताव के अनुसार उन्हें सेंटर आवंटित कर दिए जा। जिले में कोई माननीय प्रधानमंत्री जी ने की घोषणा के अनुसार किसान अपनी फसल कहीं भी कभी भी कभी भी बेच सकता है। तो हमारा ये धरना आज 5वें दिन जारी है। केंद्र कमिश्नर महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 17 तारीख तक किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। उन्होंने हमेशा हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिल रही आर्थिक सहायता ही राहुल गांधी की चीनी सेना के प्रति लगाव का कारण है। देश की सैन्य शक्ति के ऊपर संदेह करना और देशद्रोहियों पर विश्वास जताना राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। निजमुला ईरानी पाना मार्ग पर पुल और अधूरी सड़क का निर्माण हुआ है, जिसे पूरा करने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले ग्रामीणों ने जब आमरण अनशन शुरू कर दिया, पहले दिन एक बुजुर्ग समेत 3 लोग अनशन पर बैठे, जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तहसील और पीएमजीएसवाई के अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने तक अनशन पर बैठने की ठान ली है। और आज हमारा इस आंदोलन का 19वां दिन और अमरण अनशन का ये दूसरा दिन जारी है। अमरण अनशन पर हमारे साथ बैठे प्रेम सिंह नेगी जी, प्रताप सिंह, श्री नाथी सिंह नेगी, सन ऑफ आलम सिंह 75 वर्ष के हैं और वो 55 वर्ष के हैं, और मैं स्वयं विजय सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हमारे समर्थन में ग्राम पंचायत ईरानी के तमाम बुजुर्ग युवा साथी और हमारे समर्थन में ग्राम पंचायत पाना से हमारे महिला मंगल दल टीम आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार और प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारे लिए जो हम जो मांगे डिमांड की थी उस पर भी किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया है। और हमारी मांगे यही है, पुल और सड़क जो 1.5 वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है उस पर तेजी गति से कार्य प्रारंभ किया जाए, मशीनें चालू हो, लेबर चालू किया जाए
तभी जाके हमारे इस भूख हड़ताल का खत्म किया जाएगा। हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो कह रहे कि हम लेके जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन काम जब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, दोनों साइड से काम नहीं हुआ, पुल का काम भी जारी नहीं हुआ, रोड का काम जो इस साइड जिंजी पुल से पाना तक का जो रोड है उस पर काम पूरा नहीं हुआ, ठेकेदार पूरे लेबर नहीं आए, तब तक हमें कर्मी अनशन जारी रखेंगे। और जो बाईपास का हुआ है, बाईपास अभी लेबर नहीं हुआ, जब तक बाईपास वाला पुल पे पूरा नहीं बना तब तक हम कर्मी अनशन जारी रखेंगे। तो उनके पूरे लेबर आए तभी हम कर्मी अनशन, नहीं तो कल से हम यहाँ अमर अनशन पे बैठेंगे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से खबर है, जहां शिवालिक नगर के सामुदायिक केंद्र में बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की जन समस्याओं के निवारण को लेकर चर्चा हुई। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक और सीनियर सिटीजन बैठक में मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन के सामने आने वाली दिक्कत और परेशानियों के साथ क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि आगामी नववर्ष पर भी इसी तरह एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि सीनियर सिटीजन के साथ समन्वय बना रहे और उनकी दिक्कत और परेशानियों का समाधान भी समय समय पर किया जाता रहे। सीएचएल और खासतौर एरिया में काफी 650 के करीब सीनियर सिटीजन निवासरत है और जिसकी एसोसिएशन भी बनी हुई है, तो उनके द्वारा ही इसमें था प्रस्ताव की एक मीटिंग की जाए और उनकी जो समस्याएं हैं खासकर पुलिस से रिलेटेड है उस पर पुलिस विचार करे और उसमें कार्रवाई करे। सभी की समस्याओं को सुना भी गया है, पूर्ण आश्वस्त किया गया है कि जो उनकी बातें हैं सुरक्षा को लेकर हो चाहे वो किसी अन्य तरह की हो, उस पर पूरा विचार करके उसमें रणनीति बनाई जाएगी और फिर जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन करके नेक्स्ट मीटिंग अगले नए साल पर रखी जाएगी, जिससे कि निरंतर हमारा जो संवाद रहे सीनियर सिटीजन के साथ, उनको मैं एक्सपीरियंस सिटीजन बोलता हूँ, उनके साथ बना रहे और हर क्षेत्र में फिर मैं ना जा पाऊँ तो हमारे और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी कर उनसे लगातार टच में रहे और उनकी बातों को सुने और उस क्षेत्र में जो भी उनकी समस्या है जो पुलिस से रिलेटेड उसको सॉल्व करें। इसी संबंध में बैठक आयोजित। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि भारत की विदेश नीति की विश्व स्तर पर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। भुट्टो को अपने देश की चिंता करनी चाहिए जो अंदर से खोखला हो चुका है। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजधानी देहरादून में बीजेपी ने भुट्टो के बयान के विरोध में आक्रोश रैली निकाली है, जहां बीजेपी महानगर कार्यालय में घंटाघर चौक तक ये रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भुट्टो के मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की अपील की। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जननी है, उसके विदेश मंत्री ने अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है। खतरनाक बयान है और एक विदेश मंत्री अपने पड़ोसी के प्रति, देश के ऐसे नेता के प्रति जो आज विश्व स्तर पर एक अपना स्थान रखते हैं, एक बहुत ही भर्त्सनापूर्ण है और पूरे देश के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है और हम आज पुतला जला रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि बाज आए पाकिस्तान, बाज आए पाकिस्तान। और इस बयान की प्रतिक्रिया पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर भी है। आज वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी भर्त्सना कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। 100 गवाहों के बयानों के साथ तैयार 500 पन्नों की इस चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ये पूरी जानकारी पुलिस प्रवक्ता और
एडीजी वी मुरुगेशन ने पीएचक्यू में पत्रकार वार्ता कर दी। एडीजी का कहना है कि 90 दिन से पहले एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े हर गवाह का बयान दर्ज किया है, जिसमें सबूतों को भी अच्छे से जांचा गया है। साथ ही अब 100 गवाहों के बयान दर्ज कर 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली गई है। कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है, उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहां का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए। तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहां पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की, तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से, तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहां पे भी है अवेलेबल, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहां पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए जो कोर्ट के न्यायालय के सामने, वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।